हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने सारे सीए दोस्तों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मन में ये तो रहता है कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर डर जाता हूं और समझ में नहीं आता है कैसे अकेले सॉल्व करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीएआई के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे सपोज कॉस्ट शीट हमने उठाया, तो कॉस्ट शीट का नवंबर 18, अगर नवंबर 18 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, छोटा क्वेश्चन है तो दो तीन डिस्कस कर लिया, कि एक घंटे का एक वीडियो हमारा रहे और इस वीडियो में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाए हम डिस्कस कर लें, ताकि आपको बहुत देर तक एक वीडियो के लिए बैठना ना पड़े और आप धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो ये वीडियो को देखने से आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी क्लैरिटी तो मिलेगी ही, साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। मींस आईसीआई जब आपको मार्क्स देगी तो वो कैसा आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो पूरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नए जो केस स्टडीज बनते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो हमारे केस स्टडीज बनते हैं वो भी तो क्या है, इन्हीं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपसे आईसीआई की जो न्यू केस स्टडी है वो भी बन जाएगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। November 2020, X Limited manufactures two types of pens, Super Pen, Normal Pen. The cost data for the year ended 30th September 2019 is as follows. Direct labor given है, direct wages given है, production overhead given है. It is further ascertained that direct material cost in Super Pen was twice as much of direct material in Normal Pen. ये तो सेम उस क्वेश्चन के जैसा हो गया ना, डिस्पोजेबल मास्क और क्लोथ मास्क वाला जो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूँ, ये आपका होमवर्क है। सेम एज दैट ऑफ डिस्पोजेबल एंड क्लोथ मास्क वाला क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर इन केस आपसे नहीं होता है, ऐसे मैं 100% श्योर हूँ आपसे हो जाएगा। इन केस नहीं होता है तो रेफर कर लीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराने वाला हूँ। सेम क्वेश्चन हमने किया ना, डिस्पोजेबल मास्क और क्लोथ मास्क वाला सेम क्वेश्चन है। इसमें भी वही करना है, एकदम सब कुछ सेम है। डिफरेंस यहाँ पर है, वहाँ पे शायद एडमिन ओवरहेड 50% था डायरेक्ट लेबर का, यहाँ 200% है, बाकी सारे ट्रीटमेंट सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन को रेफर करते हुए करिएगा। अगर वो क्वेश्चन आप समझ गए पूरे बढ़िया से तो ये क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली अपने से हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो सोल्यूशन रेफर कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। देखिए, मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ करके दे दिया है। आइए नवंबर 2019 पे, XYZ, a manufacturing firm, has revealed the following information for September 2019. रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। द फर्म incurred the following expenses for a targeted production of 1 lakh units during the month. Consumable stores and spares of factory. फैक्ट्री में स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो कंज्यूम होने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट है। सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट्स ऑफ गुड सोल्ड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है तो हमेशा गुड सोल्ड पे आएगा। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, एक एसेट मैंने मंगाया है प्रोडक्शन करने के लिए, उसका लीज रेंट मैंने दिया है, तो प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री रिलेटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिन एक्सपेंस जनरल गिवन है, जनरल नेचर का है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन, रियलाइजेस 61 पर यूनिट। सेल ऑफ स्क्रैप,
4% है टारगेटेड प्रोडक्शन का, टारगेटेड प्रोडक्शन है 1 लाख, 1 लाख का 4%, 1 लाख का 4%, 4000, और 4000 यूनिट्स पे मेरे को 61 रुपीज़ के हिसाब से स्क्रैप रियलाइजेशन हो रहा है। 4000 मल्टीप्लाइड बाई 61 मतलब 2,44,000 का स्क्रैप रियलाइजेशन है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक को, एडमिन एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करना है, तो वैसे भी नहीं करेंगे ना। एडमिन एक्सपेंस तो जनरल नेचर का है, जनरल नेचर का एडमिन एक्सपेंस कब ऐड होता है, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं उसके बाद। तो वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू नहीं करेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक को तो हम पहले ही वैल्यू कर लेते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी मटेरियल कॉस्ट है उसका हाफ है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस अमाउंट टू 78,26,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है 78,26,000 और इसमें एडमिन एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं है, तो इंक्लूडेड नहीं होगा ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम ऐड करते हैं एडमिन एक्सपेंस रिलेटेड टू जनरल या फिर मार्केटिंग और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो वैसे भी बाद में ऐड होता है। सेलिंग प्राइस गिवन है 110 पर यूनिट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे ना आराम से। तो अगेन मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है ये। भैया आपको कैसे पता चला कि ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है? देखिए कैसे पता चला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैं निकालता हूँ, इन्होंने दे दिया है, मतलब ज़रूर कुछ ऊपर का फिगर इसमें मिसिंग होगा, वहाँ से मेरे को पता चला ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। तो हम पुट करते जाते हैं ना, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को आंसर में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है मेरे को, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है 78,26,000, पुट कर देते हैं 78,26,000। और कितने यूनिट्स मैंने सेल किए हैं ये बताइए मेरे को। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि मेरा टारगेटेड प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स का, और 1 लाख यूनिट्स में से 4% तो डिफेक्टिव है, 4,000 डिफेक्टिव चला गया, 96,000 मैंने प्रोड्यूस किया। अब 96,000 प्रोड्यूस किया, इसमें से क्लोजिंग में 5,000 अभी भी बचा हुआ है, ज़रूर मतलब 91 मैंने सेल कर दिया होगा। एकदम लॉजिकली सोचिए। आइए सोल्यूशन, produced, टारगेटेड प्रोडक्शन है मेरा 1 लाख लेस डिफेक्टिव 4%, 4,000 डिफेक्टिव है, 96,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 मेरे पास क्लोजिंग में रह गया, मतलब 91,000 यूनिट सोल्ड है। 96,000 मैंने प्रोड्यूस किया, 5,000 अभी भी मेरे पास स्टॉक में, मतलब 91 मैंने बेच दिया होगा 91,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 78,26,000 और ये 91,000 गुड्स के लिए। एडमिन ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में, एडमिन ओवरहेड 2,24,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी गिवन है मेरे को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है हमारा 4,13,000, और एक और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है पैकेजिंग कॉस्ट, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। 2 रुपए, मैंने कितने गुड्स सेल किए हैं 91,000, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है हमारा प्लस पैकेजिंग कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट 2 रुपए 91,000 यूनिट्स 1,82,000,
ये 1,82,000 कैसे है? 91,000 यूनिट्स मैंने सेल की और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग कॉस्ट है 2 रुपए, 1,82,000। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 4,13,000, 4,13,000 प्लस 1,82,000, 5,95,000। ये सेलिंग का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा हमें 78,26,000 प्लस 2,24,000 प्लस 5,95,000, 86,45,000। यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस भी गिवन है, 110 रुपये में आपने सेल किया है, सेल्स वैल्यू क्या आने वाली है? 91,000 यूनिट्स है और 110 रुपये सेलिंग प्राइस है, 1,10,00,000। जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट, 13,65,000। कोई परेशानी यहां तक? पहले मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को गिवन था, एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेरे को गिवन है 4,13,000 और एक और है सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट, दोनों को प्लस किया, मेरे को मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स वैल्यू गिवन है, दोनों का डिफरेंस है आ गया प्रॉफिट। अब बैक कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक में तो 5,000 यूनिट्स हैं, मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं वो भी। अब जो जो खर्चे आपको गिवन है ना, आप वो लिखते जाइए डायरेक्टली। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM है 2,42,000, क्लोजिंग स्टॉक है 2,92,000, 2,42,000, 2,92,000 क्लोजिंग स्टॉक है। डायरेक्ट लेबर अभी नहीं पता है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दोनों तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं, हटा दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस को। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री 3,50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 3,50,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP पता है 2 लाख 5 लाख। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग है कुछ क्वेश्चन में? नहीं, कोई भी प्राइमरी पैकिंग नहीं है। और देखिए हमारा फैक्ट्री ओवरहेड एक और है, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, ये भी हम प्लस करेंगे ना यहाँ पे। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट 2 लाख और कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स की वैल्यू है 3,50,000, तो ये हमारा आएगा 5,50,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग में कुछ भी नहीं है,
एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड है कुछ? नहीं, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड भी कुछ नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है 2,50,000। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है हमारा 2 लाख रुपीज़। सेल ऑफ स्क्रैप है। स्क्रैप कितने यूनिट्स हमने सेल किया है? स्क्रैप रियलाइजेशन स्क्रैप है हमारा 4,000 और 61 रुपीज़ के हिसाब से हमने रियलाइज किया है 2,44,000। सेल ऑफ स्क्रैप 2,44,000। यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसमें ऐसी होगी ना जिसकी वजह से निकलेगा ये। हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए? 96,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 91,000 गुड्स के लिए कॉस्ट है मेरी 78,26,000। तो एक गुड्स की कॉस्ट क्या आएगी? 78,26,000 डिवाइडेड बाई 91,000, मतलब 86 रुपीज़ जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 86 रुपीज़ के हिसाब से एकदम लॉजिकली सोचिए। 91,000 गुड्स मैंने बेचे कितने में? 78,26,000 में। तो एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस क्या आई? 86। तो मेरे पास जो मैंने प्रोड्यूस भी तो 86 में ही किया है, मैंने प्रोड्यूस भी तो 86 में ही किया है और क्लोजिंग स्टॉक को भी 86 पे ही वैल्यू किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आने वाला है? 96,000 इंटू 86, 82,56,000। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 इंटू 86, 4,30,000। सीधा सीधा लॉजिक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स मैंने बेचा उसकी क्या कॉस्ट रही, जो भी गुड्स मैंने बेचा उसकी क्या कॉस्ट रही, तो उसी पे तो हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं ना। बाकी सब क्वेश्चन में भी तो यही हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो मेरे को मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एक यूनिट का है वही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। एक यूनिट का जितने में आपने एक यूनिट प्रोड्यूस किया वही तो उसकी कॉस्ट है। अब बैक कैलकुलेशन से निकाल लेना है सब कुछ। 82,56,000 जो माइनस है उसको प्लस करिए, 2,44,000 प्लस 2 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 80,50,000। ये आएगा हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट 80,50,000। फिर 5 लाख अगेन प्लस 2 लाख माइनस 83,50,000। ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब 83,50,000 में फैक्ट्री ओवरहेड्स है 5,50,000 माइनस किया तो प्राइम कॉस्ट आएगा 78 लाख। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? फिर से बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 78,26,000, 91,000 यूनिट्स का। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई? 86। अब क्लोजिंग स्टॉक भी 86 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यू होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 86 है। 91,000 यूनिट्स गुड मैंने बेचा, 78,26,000 उसकी कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई प्रोड्यूस होने की? 86। उसके हिसाब से मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, बैक कैलकुलेशन करके मैं प्राइम कॉस्ट पर पहुंच गया। अब प्राइम कॉस्ट में दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल एक डायरेक्ट लेबर। प्राइम कॉस्ट में दो चीज़ें, एक डायरेक्ट मटेरियल एक डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 78 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका आधा है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका आधा है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो मैं एक एजम्पशन लेता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, let the cost of direct material consumed be x। direct material cost मैंने मान लिया x, therefore cost of direct labor इसका हाफ है तो 0.5x। डायरेक्ट मटेरियल को मैंने x माना, डायरेक्ट लेबर क्या है, हाफ है, तो 0.5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 0.5x is equal to 78 lakh, 1.5x is equal to 78 lakhs। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 लाख डिवाइडेड बाई 1.5, 52 lakhs। Therefore कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड की जो कॉस्ट है वो है 52 lakhs, और कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो हाफ है इसका, 52 lakhs का हाफ 26 lakhs। हो गया एकदम इजी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 52 lakhs, कॉस्ट ऑफ लेबर आ गया हमारा 26 lakhs। अब अगेन बैक कैलकुलेशन से मेरे को परचेजेस निकालना होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से मेरे को क्या मिलता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए therefore ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक is equal to direct material consumed। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,42,000, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 2,92,000, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी गिवन है 52 lakhs। अब यहां से परचेजेस निकाल लेंगे हम, परचेजेस 52 lakhs प्लस 2,92,000 माइनस 2,42,000, यह आएगा हमारा 52,50,000। अब बैक कैलकुलेशन से भी निकाल सकते थे, देखिए 52 लाख तो मेरे को पता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आया, बैक कैलकुलेशन करिए 2,92,000 माइनस है तो बैक में हम क्या करेंगे प्लस 2,92,000, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते थे तो बैक कैलकुलेशन में माइनस कर देंगे, माइनस 2,42,000 आ गया, 52,50,000 हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ बैक कैलकुलेशन के भरोसे ये भी क्वेश्चन था, जैसा पिछला क्वेश्चन में बैक कैलकुलेशन किया इसमें भी वही करना था बैक कैलकुलेशन। चलिए जल्दी से बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। May 2019 Messer Zariba Private Limited has a normal production capacity of 36,000 units of toys per annum। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 36,000 यूनिट्स, ये 100% कैपेसिटी है। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, और डायरेक्ट लेबर में ये भी गिवन है कि सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 48,000 पर मंथ। एक यूनिट के आप 30 रुपीज़ देते हो, बट सपोज करिए कि आपने एक किसी भी महीने में सिर्फ 1,000 यूनिट्स बनाए, किसी भी महीने में आपने 1,000 यूनिट्स बनाए, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना होना चाहिए कॉस्ट 30 रुपये, 1,000 यूनिट्स के 30,000, तो आपको 30,000 नहीं देना है, आपको 48,000 देना है, आपको 48,000 ही देना है। इसका इस लाइन का मतलब है कि एक्चुअल लेबर कॉस्ट और 48,000 विच एवर इज हायर,
इस लाइन का मतलब है कि जो भी एक्चुअल में आपकी लेबर कॉस्ट बनती है या 48,000 विच एवर इज हायर आपको पे करना है। अगर आपने सपोज करिए 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो 2000 के हिसाब से 30 रुपीज़ के 60,000 बनते हैं, तो 60,000 देना है। लेकिन अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है तो 30,000 रुपये आ रही है ना कॉस्ट, 30,000 नहीं देना है, फिर 48,000 देना है। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट और 48,000 विच एवर इज हायर। फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड है 3,60,000, वेरिएबल 10 रुपीज़ पर यूनिट, सेमी वेरिएबल 1,08,000 per annum up to 50% capacity, additional 46,800 for every 20% increase in capacity or any part thereof। मतलब 50% कैपेसिटी तक तो 1,08,000 रुपये देने हैं, और अगर 50% से आप 20% ज़्यादा बढ़ाते हो, मतलब 50% से 70% के बीच में, आपका 46,800 और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अप टू 50% हो तो 1,08,000, 50% से अगर 70% के बीच में हो तो 1,08,000 प्लस 46,800, 1,54,800 देना है। 70% से 90% के बीच में फिर 46,800 बढ़ जाएगा, 2,01,600, और 90% से अगेन 100% के बीच में फिर 46,800। हर 20% पे 46,800 बढ़ जाता है, प्लस 46,800, 2,48,400। ये है। जैसे जैसे 20% या पार्ट बढ़ेगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। 50% तक 1,08,000, फिर 20% बढ़ा, मतलब 50 से 70 के बीच में 154,800, 70 से 90 के बीच में 2,01,600, और 90 से 100 2,48,400। एडमिन ओवरहेड्स फिक्स्ड है, सेलिंग ओवरहेड 8 रुपीज़ पर यूनिट, ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप विच इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर यूनिट। मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर रॉ मटेरियल यूनिट से कोई भी स्क्रैप आता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो इसे हम रॉ मटेरियल के कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, परचेजेस में से लेस में लेस, क्योंकि रॉ मटेरियल से स्क्रैप आ रहा है। फिनिश गुड्स से स्क्रैप आता है तो हम वहाँ पे माइनस करते हैं स्क्रैप रियलाइजेशन में, बट ये फिनिश गुड्स का स्क्रैप नहीं है, रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। तो जो रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है वो हम अपने परचेजेस में से ही रिड्यूस कर लेंगे। इन द ईयर 2019 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 months। पहले 3 महीने पे 50% कैपेसिटी पे काम हुआ, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 months। बाकी के जो 9 महीने हैं वहाँ पे 80% कैपेसिटी पे काम होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months द सेलिंग प्राइस वॉज 145। पहले के 3 महीने में सेलिंग प्राइस क्या था? 145। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 months टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 8,76,600। पहले के 3 महीने का सेल्स मेरे को पता है, बाकी के 9 महीने का सेल्स मेरे को एस्टिमेट करना है जिससे मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। चलिए आइए सोल्यूशन करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर, या पहले तो हम कितने यूनिट्स हमने पूरे साल भर में बेचे हैं वो निकाल लेते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट 3 months, पहले 3 महीने में फैक्ट्री ने सिर्फ 50% कैपेसिटी पे काम किया है। फैक्ट्री की कैपेसिटी है 36,000 यूनिट्स की और ये 100% कैपेसिटी है। 36,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है 12 महीने की, ये 100% कैपेसिटी है। मतलब आप सीधा सीधा समझिए ना, 36,000 अगर 12 महीने की कैपेसिटी है तो कैपेसिटी पर मंथ 100% कैपेसिटी पर मंथ। पर मंथ की 100% कैपेसिटी कितनी है? 36,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है 12 महीने की, मतलब 3,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है 1 महीने की। 100% कैपेसिटी 1 महीने की है 3,000 यूनिट्स,
तो फर्स्ट 3 मंथ्स 3000 यूनिट्स इंटू 50%, 3000 यूनिट्स हर महीने की 3000 यूनिट्स, मैं 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, 3000 इंटू 50% इंटू 3, 4500 यूनिट्स। और नेक्स्ट 9 मंथ्स 3000 यूनिट्स इंटू बाकी के 9 महीने पे मैंने 80% कैपेसिटी पे काम किया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 80% इंटू 9 मंथ्स, 3000 इंटू 80% इंटू 9, 21600 यूनिट्स। $26,100 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वेरी गुड। तो पहला निकल गया कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन है कि अगर आपको मिनिमम 48,000 रुपये तो देना ही है, तो हम देख लेते हैं ना कि किसी महीने मेरा शॉर्टफॉल हो रहा है तो उस महीने तो 48,000 देने पड़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर, फर्स्ट 3 मंथ्स, देखिए मैंने पहले के जो 3 महीने हैं हर महीने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 4500 यूनिट्स मैंने 3 महीने में प्रोड्यूस किया है, मतलब हर महीने मैंने सिर्फ 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे। एकदम लॉजिकली सोचिए, 4500 यूनिट्स 3 महीने का है तो हर महीने 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। या आप ऐसा समझ लीजिए, पहले के 3 महीने में 4500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30, 1,35,000 होता है। 4500 यूनिट्स 30 रुपीज़ के हिसाब से 1,35,000 होता है। बट मिनिमम मेरे को 48,000 देना ही है 3 महीने का। $48,000 के हिसाब से 1,44,000 होता है, तो मैं क्या दूंगा 1,44,000। और यह पर मंथ बेसिस पे कैलकुलेट करिए। देखिए मैं वापस बताता हूँ, फर्स्ट मंथ प्रोडक्शन, हर महीने का 3,000 है, 3,000 की 50%, 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30, 45,000 बन रहा है। लेकिन मिनिमम मेरे को कितना देना है, मिनिमम 48,000 देना है, मिनिमम 48,000। और स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं उसमें तो मैं यही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के तीनों महीने मेरे को 48,000 के हिसाब से देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, $48,000 इंटू 3, मिनिमम जो चार्ज है 1,44,000। अब बाकी के जो 9 महीने उस पर आप चेक करिए बैलेंस में आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। 3,000 का 80% मतलब 2,400 यूनिट्स, 2,400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30, 72,000। तो यहाँ पे तो आप मिनिमम से ज़्यादा कर रहे हो, तो 72,000 रुपीज़ के हिसाब से आपको देने हैं 9 महीने के। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर 9 मंथ्स 72,000 इंटू 9, 6,48,000। ये समझ में आया जो भी मैंने किया। देखिए स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं हर महीने आप 1500 प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 1500 रुपीज़ के हिसाब से डायरेक्ट लेबर क्या बनता है, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 30, 45,000। लेकिन मिनिमम 48,000 तो देना ही है, तो 48,000 के हिसाब से 3 महीने का देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आएगी कॉस्ट 1,44,000। और बाकी के जो 9 महीने हैं वहाँ पे हर महीने आ रहे हैं 72,000, तो मिनिमम से तो ज़्यादा ही आ रहा है कॉस्ट, तो 72,000 के हिसाब से 9 मंथ्स में दूंगा, तो 6,48,000। क्लियर है।
अब इसमें टेढ़ी चीज एक और है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। बाकी तो सब क्लियर है कि नहीं? सेमी वेरिएबल ओवरहेड में खाली चक्कर है, बाकी तो सब ठीक ही है। तो तीनों को कंप्यूट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। कंप्यूटेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स फर्स्ट 3 मंथ्स, कि पहले के 3 महीने पे मैंने कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया है? 50% कैपेसिटी पे काम किया है। तो 50% के हिसाब से तो 1,08,000 रुपये बनते हैं। तो 1,08,000, बट ये 1,08,000 पूरे साल भर का है। डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 महीने का मैं निकाल रहा हूँ। 1,08,000 बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27,000। और बैलेंस 9 मंथ्स पे 80% कैपेसिटी पे काम हुआ है। तो 80% पे आपका स्लैब क्या है? 2,01,600 का। 50% पे 1,06,800। 20% बढ़ाया तो 50 से 70 के रेंज में आया, तो वहाँ पे 46,800 कॉस्ट बढ़ा, 154,800। 70 से तो ज़्यादा कर रहा हूँ, तो फिर से 46,800 बढ़ाया, 2,01,600। 2,01,600 बाई 12 इंटू 9, 1,51,200। 1,78,200 ये आ गई मेरी सेमी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट। हो गया, अब तो सब कुछ निकल गया। अब सीधा पुट करते जाना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने यूनिट्स मैंने बनाए? 26,100 यूनिट्स मैंने बनाए। पर यूनिट की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की 40 रुपीज़। 26,100 मल्टीप्लाइड बाई 40, 10,44,000। डायरेक्ट लेबर तो हमने वैसे निकाला मिनिमम चार्जेस के हिसाब से, तो ये 6,48,000 प्लस 1,44,000, 7,92,000। एक हम इसको लेंगे और एक इसको लेंगे, 7,92,000। अगेन 26,100 यूनिट्स का प्राइम कॉस्ट 26,100 यूनिट्स की 10,44,000 प्लस 7,92,000, 18,36,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, 3 चीजें हैं। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। तो वेरिएबल 26,100 यूनिट्स और 10 रुपये पर यूनिट, 2,61,000। कोई परेशानी नहीं है इसमें। वेरिएबल के बारे में बताया है, 10 रुपीज़ पर यूनिट है, तो आपने 26,100 प्रोड्यूस किया, 2,61,000। फिक्स्ड 3,60,000। और सेमी वेरिएबल हमारा जो है, सेमी वेरिएबल हमने कंप्यूट किया। सेमी वेरिएबल ओवरहेड आया हमारा 178,200। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 26,100, 18,36,000 प्लस 2,61,000 प्लस 1,78,200 प्लस 3,60,000, 26,35,200। 100.97 के करीब कुछ आ रहा है ये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कुछ है? नहीं, कोई भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, हटाइए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारा आएगा 26,100 यूनिट्स का
26,35,200। फिर एडमिन ओवरहेड्स, अच्छा एक मिस्टेक हमने कर दिया है, मिस्टेक ये हमने कर दिया है कि रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप था वो हमने माइनस नहीं किया, तो वो हम अभी माइनस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल का जो स्क्रैप है वो 5 रुपीज़ के हिसाब से आ रहा है, तो 26,100 यूनिट्स 5 रुपीज़ का स्क्रैप 1,30,500। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, $40 - 5, 40 रुपये का रॉ मटेरियल था, 5 रुपये स्क्रैप रियलाइजेशन हो गया, तो 5 रुपये हमने कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया, 35 ही अपनी कॉस्ट पकड़ी। 26,100 मल्टीप्लाइड बाई 35, 9,13,500। 9,13,500 प्लस 7,92,000, 17,05,500। बाकी तो सब कॉस्ट वही है, प्लस करते जाइए। 2,61,000 प्लस 1,78,200 प्लस 3,60,000, 25,04,700, 25,04,700। 95.97। $25,04,700। अब कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग नहीं है, एडमिन ओवरहेड्स। अब ये जो एडमिन ओवरहेड्स है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, प्रोडक्शन नेचर का भी मान सकते हैं, जनरल नेचर का भी मान सकते हैं। मैं जनरल नेचर का मान के चल रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मानेंगे आप नोट दे दीजिएगा कि आई एम एज्यूमिंग द एडमिन ओवरहेड्स टू बी ऑफ जनरल नेचर और आई एम एज्यूमिंग एडमिन ओवरहेड्स टू बी ऑफ प्रोडक्शन नेचर। जो भी आप एज्यूम कर रहे हो आपको लिख देना है। तो मैं प्रोडक्शन नेचर का मानकर चलता हूँ, $26,100 ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, एडमिन ओवरहेड जनरल या फिर मार्केटिंग नेचर का क्या है, फिक्स्ड गिवन है मेरे को 5,18,400। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 8 रुपीज़ पर यूनिट, 26,100 यूनिट्स हैं, 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो 26,100 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2,08,800। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 25,04,700 प्लस 5,18,400 प्लस 2,08,800, 32,31,900। अब इसमें से प्रॉफिट मेरे को कितना चाहिए, प्रॉफिट मेरे को चाहिए 8,76,600 का। ये तो बन गया मेरा, प्राइम कॉस्ट आ गया, वर्क्स कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, सब कुछ आ गया। अब मेरे को प्रॉफिट चाहिए सेकंड पार्ट में 8,76,600 का, 8,76,600 का प्रॉफिट चाहिए 26,100 यूनिट्स में से। तो सेल्स क्या आएगी 32,31,900 प्लस 8,76,600, 41,08,500, 41,08,500।
ये सेल्स आ गई 26,100 यूनिट्स में से। कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं भैया, कोई भी परेशानी नहीं है हमें। 41,08,500 रुपीज़ का सेल्स आया। अब इस सेल्स का अगर मैं बाइफर्केशन करूं, देखिए सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने का जो मेरा सेल है वो क्या है? पहले का 3 महीने का जो सेल है हमारा वो है 145 रुपीज़ के हिसाब से, 145 रुपीज़ के हिसाब से 145 मल्टीप्लाइड बाई 4500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया था। 145 मल्टीप्लाइड बाई 4500, 6,52,500, 6,52,500। यह है पहले 3 महीने का सेल। टोटल सेल्स डिजायर्ड, मेरे को कितना चाहिए जो मैं अपना एनुअल प्रॉफिट अचीव कर सकता हूं? अगर मैं 41,08,500 रुपीज़ का सेल करूंगा तो प्रॉफिट अचीव कर लूंगा जो मेरे को चाहिए। 41,08,500, 41,08,500, सेल्स required during 9 months, ₹41,08,500 रुपीज़ का सेल हुआ। इसमें से 6,52,500 पहले महीने का है, पहले 3 महीने का, तो 34,56,000 मेरे को और सेल्स चाहिए 9 मंथ्स में। और ये जो 9 मंथ्स में जो मैं सेल ला रहा हूँ, ये कितने यूनिट से ला रहा हूँ? ये मैं 21,600 यूनिट से ला रहा हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बैलेंस 9 मंथ्स में 34,56,000 रुपीज़ की सेल चाहिए 21,600 यूनिट्स में से, 160 रुपीज़। मतलब अगर मैं 160 रुपीज़ का सेल्स प्राइस फिक्स करता हूँ और 21,006 यूनिट्स को बेचता हूँ तो 34,56,000 रुपीज़ का सेल्स आ जाएगा, तब मैं अपना प्रॉफिट अचीव कर लूँगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में एक ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और सेमी वेरिएबल ओवरहेड निकालना, थोड़ा सा टेढ़ा था, बाकी कुछ नहीं है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गया, सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ गया। कैसे आया? स्टेप के हिसाब से। 50% का इतना, 50 से 70 का इतना, 70 से 90 का इतना, 90 से 100 का इतना, उसके हिसाब से कंप्यूटेशन किया। तो मैंने पहले अपना कॉस्ट शीट बनाया। ये बात भी ध्यान में रखना है कि रॉ मटेरियल 35 रुपये का ही है। क्यों? क्योंकि 40 रुपीज़ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, लेकिन उसमें से 5 रुपये का स्क्रैप रियलाइजेशन हो गया है रॉ मटेरियल में से ही, तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट में से उसे रिड्यूस कर लेंगे। अगर मेरे को जो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है वो चाहिए तो उसके लिए मेरे को इतना सेल्स करना पड़ेगा 41,08,500 का। उसके लिए 41,08,500 में से स्टार्टिंग के 3 महीने में मैंने इतना सेल ले आया है, तो जो बैलेंस सेल्स है वो 34,56,000 चाहिए। कितने यूनिट्स में से? 21,600 यूनिट्स में से। डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने निकाल लिया। हो गया, ये हो गया हमारा पार्ट 2। एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका था? मई 2019 का। ये नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो 17, जिसमें शायद 120% था फैक्ट्री ओवरहेड्स, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं आपके साथ अगेन एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सोल्यूशन मैंने कर दिया है, आप खुद से ट्राई करिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, 175% है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स निकल जाएगा 2,57,250 डिवाइडेड बाई 175%, 1,47,000 आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। COGS गिवन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स गिवन है, सेल्स गिवन है।
एडमिन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का 10% है। फैक्ट्री ओवरहेड्स निकल गया 147, इसका 10%, 1,47,000 का 10%, 14,700। बस अब वैल्यू पुट करते जाना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देखिए कितना ईजी है। सबसे पहले आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो वहीं से शुरुआत करते हैं। 18,75,000 पुट किया मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले 18,75,000। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस 1,80,000 पुट कर दिया। डायरेक्ट लेबर भी गिवन है 2,57,250 पुट कर दिया, ये दोनों। फिर सेल्स गिवन है 22,10,000 पुट कर दिया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है 60,000, यहां पुट कर दिया। फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, WIP गिवन है, सब कुछ गिवन है। बैक कैलकुलेशन से निकालते चला गया। देखिए 1875 है, ये दोनों गिवन है, ओपनिंग स्टॉक WIP, तो बैक कैलकुलेशन से यहाँ पहुँचा। फिर एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड गिवन है, फिर ऊपर गया। एडमिन ओवरहेड मैंने प्रोडक्शन रिलेटेड क्यों माना है, क्योंकि ये गिवन है कि 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो मैंने बताया था कि जब भी एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स पर डिपेंड करता है तो वो हमेशा प्रोडक्शन नेचर का होता है। जब भी आपका एडमिन ओवरहेड डिपेंड करेगा प्रोडक्शन ओवरहेड पे तो हमेशा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड ही होगा। तो 1,47,000 का 10%, 1,14,700 नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। फिर ओपनिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP गिवन है, बैक कैलकुलेशन से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिला। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड रिड्यूस किया, प्राइम कॉस्ट मिला। प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, रिड्यूस किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अगेन बैक कैलकुलेशन से परचेजेस आ गया। बस एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन था तो 1875 में 60 मैंने ऐड किया तो 19,35,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। सेल्स वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो प्रॉफिट निकल गया मेरा। कुछ नहीं था, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। अपने से एकदम ट्राई करना ही करना है। वीडियो को पॉज करिए, एक एक क्वेश्चन जो भी मैंने कराया उन सबको अपने से ट्राई करिए। देखिए कॉस्ट शीट का वीडियो बहुत बड़ा बना है। क्यों बड़ा बना है, क्योंकि कॉस्ट शीट एक तो जो भी होता है कि इसका सम भी बहुत लेंदी होता है, 10-10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। आप देखिए हर टर्म में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और हर एक टर्म में इसका एक क्वेश्चन आता है। तो हर टर्म का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है। CMA के एग्जाम में 7 मार्क्स का कंपलसरी आएगा ही आएगा। MCQ में भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है। मतलब कॉस्ट शीट का वेटेज CMA हो चाहे CA हो 10 मार्क्स का वेट कैरी करता ही है और बहुत ईजी चैप्टर है। सिर्फ फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, आपको वैल्यू पुट करना है। तो क्या रिकमेंड करूँगा कि क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिए, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से बनाइए। हर क्वेश्चन में क्या यूनिक बात है वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता ही दिया है। मार्क करिए, अपने से ट्राई करिए। जितना खुद से आप ट्राई करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑलमोस्ट हमने इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स है सबको कवर कर लिया है। कुछ एक चैप्टर अगर बाकी होगा तो वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो YouTube को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube के तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।